मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा। आज नए ग्रुप डी कर्मचारियों का इंडक्शन कार्यक्रम पंचकुला में रखा गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम सैनी ने कर्मचारियों से सीधा संवाद स्थापित किया। हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंचे थे। ग्रुप डी के 1300 के करीब कर्मचारी चयनित हुए हैं। ग्रुप डी के 6 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी सीएम की तरफ से दिए गए। विश्वास के साथ और बड़े फख्र के साथ, बड़े गर्व के साथ भी साथियों आज ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों को अपनी जागीर समझा, उनकी राजनीति अपने परिवार से शुरू होकर के साथियों अपने परिवार पर ही समाप्त हो जाती थी। अपने परिवार से शुरू होते थे, अपने परिवार पे ही समाप्त होती थी। साथियों, वे पारदर्शी भर्ती की हमारी व्यवस्था को साथियों कभी समझ ही नहीं सकते, वो कभी नहीं समझ सकते। साथियों, उन्होंने युवाओं के सपनों पर अपनी दलाली की दुकानें चलाई हैं। युवाओं के सपनों के ऊपर अपनी दलाली की दुकानें चलाई हैं। साथियों, वे आज हमसे रोजगार का हिसाब मांगते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, मैं ये भी आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ता, साथियों उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सत्ता आपके हाथ में थी, तब गरीब का बेटा बिना सिफारिश के नौकरी क्यों नहीं लगा? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं। और साथियों, उस समय एक विशेष क्षेत्र और एक विशेष परिवार से जुड़ा होना योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण वो बनता था। साथियों, नौकरियां सार्वजनिक अवसर के बजाय राजनीतिक कृपा का साधन क्यों बन गई थी, इसे हमें समझने की जरूरत है। साथियों, हमने सत्ता संभालते ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साथियों ये स्पष्ट कर दिया कि अब हरियाणा के किसी भी नौजवान के भविष्य किसी नेता की जेब में रखी पर्ची तय नहीं करेगी कि साथियों उसका भविष्य, उसकी मेहनत, उसकी साथियों योग्यता और उसकी प्रतिभा ही तय करेगी कि बच्चा सरकारी नौकरी के अंदर लगेगा। साथियों, मुझे खुशी है हमने भर्ती के संस्कार को बदला है। अभी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जींद के अंदर आए थे, वहां भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह बिना पर्ची बिना खर्ची यह साधारण कार्य नहीं था। साथियों, बहुत बड़ा कार्य ये था, इसको बदलना, और हमने इसके संस्कार को बदला है साथियों। और हमने कहा न पर्ची चलेगी न खर्ची चलेगी, अब तो केवल बच्चे की मेहनत चलेगी। साथियों, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से छात्रों के बहाने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने फिर दावा किया कि विपक्ष राजनीति कर रहा है छात्रों की आड़ में, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। उधर लोकसभा में रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जेनजी के अंदाज का जिक्र किया। कुचू कुचू आज इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले जो छात्र छात्राएं थे वो इस्तीफा मांग रहे थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक जुमला है,
युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं संविधान था। एंटी पेपर लीक बिल पर सरकार को विपक्ष लगातार घेर रहा है। इसी कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा ने जेएनजी के अंदाज की तारीफ की और साथ ही विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए उनको फिर से दोहराया और कहा कि मन, दिल और दिमाग से सरकार नहीं लाई गई है। जब सिंहासन डोलने लगे तब आनन फानन में यह बिल लाया गया है। जिनके जबान पे शहीद आजम भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद का नारा था और जब वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां, एक नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे। कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। ऐसी हमारा अगली पीढ़ी, हमें गौरव है हमारी अगली पीढ़ी पे। ये चर्चा इस बात का सबूत है कि देश की युवा पीढ़ी ने, जेएनजी ने ये दिखा दिया कि देश में प्रजातंत्र में असली मालिक, प्रजातंत्र में जनता है, प्रजा है, राजा नहीं। असली राजा प्रजा ही है, ये दिखा दिया। आपने देखा उनके हाथ में पत्थर नहीं थे, उनके हाथ में संविधान था, उनके हाथ में टेलीफोन था जिससे किसी ने रील बनाई, किसी ने मीम बनाया, किसी ने गीत गाया और उन्होंने दिखा दिया कि हमारे प्रजातंत्र में सवाल पूछने वाले देशद्रोही नहीं लेकिन प्रजातंत्र के पहले। ये सिंगर रेशम सिंह अनमोल की तरफ से एक बार फिर वीडियो जारी किया गया है। कहा कि एथेनॉल वाले वीडियो पर मुझे धमकियां मिल रही हैं, मैंने कोई प्रोपगेंडा नहीं किया, डिफेंडर सच में खराब हुई, मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा। मई में 1,55,00,000 रुपए की डिफेंडर का फ्यूल पंप डैमेज हो गया, पेट्रोल नहीं मिलने पर वीडियो पोस्ट की थी। आपको बता दें कि सिंगर रेशम सिंह अनमोल की तरफ से एक वीडियो जारी करके बताया गया था कि उनकी 1,55,00,000 रुपए की जो डिफेंडर है वो जब दिल्ली जा रहे थे तो बीच रास्ते रुक गई और उसके पीछे जब वजह सामने आई तो इथेनॉल जो पेट्रोल जो फ्यूल पंप जो होता है उसमें खराबी पाई गई और ये एथेनॉल की वजह से हुआ। उन्होंने बकायदा इसको लेकर वीडियो भी पोस्ट किया था। अब बड़ा आरोप उन्होंने एक और वीडियो के जरिए ये लगाया है कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, आरोप लगाया जा रहा है कि वो प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। उन्होंने सफाई में कहा कि सच में उनकी गाड़ी खराब हुई थी, मैंने एथेनॉल वाला जो वीडियो बनाया था वो किसी प्रोपगेंडा के तहत नहीं बनाया था और अब मुझे डराया धमकाया जा रहा है। 2-3 दिन पहला मैं वीडियो पाई सी कि खराब फ्यूल करके साडी गड्डी 'ਚ प्रॉब्लम आई सीगी। कई बंदे सानू मैसेज ते कॉल कर रहे हैं, कोई कहंदा तुसी प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, कोई कहंदा थोड़ा एजेंडा, कोई कहंदा तुसी पैसे लैके किसी परपज लई वीडियो पाई है, कई सानू धमकियां भी दे रहे ने तुसी कि स्पैशल जानबुझ के कोई प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मैं तुहानू दसना चाहुंदा ये मैनू प्रॉब्लम अज नहीं आई सी, ये 27 मई की गल है। 27 मई नूं मेरी गड्डी खराब हुई सी ते इहदा बिल है कंपनी चों, इहदा फ्यूल है जिहड़ा, क्योंकि गड्डी नवीं है अजे वारंटी च है, कंपनी ने इहदा पंप है जिहड़ा सानू नवां पा के दित्ता सीगा ते मैं वीडियो नहीं सी पाई। ये तां वीडियो हुण मैं एक दिन जा रहा सीगा, पहलां पिंडां चों मैं आया, मैनू किसी पंप ते पेट्रोल वधिया नहीं लग्या क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल पवाउणा मैं बंद करता। उस दिन तो बाद सानू डर लगदा कि दुबारे ना खराब हो जाए ते गड्डी दा तेल है वो खत्म होण लग्या सीगा ते मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी कि हुण करां ते की करां। मैं परेशान होकर अपना दुख दस्या सीगा, इसलिए वो वीडियो पाया सीगा। दोस्तों 2-3 दिन पहला मैं वीडियो पाई सी कि खराब फ्यूल करके साडी गड्डी 'ਚ प्रॉब्लम आई सीगी। तो रेशम सिंह अनमोल की तरफ से एक और वीडियो जारी करके साफ तौर पर कहा गया कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं और उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो प्रोपगेंडा फैला रहे हैं, पैसे लेकर वीडियो बनाई है। इसी के जवाब उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया कि डिफेंडर सच में खराब हुई थी, कोई एजेंडा नहीं चलाया जा रहा और ये अभी की बात नहीं है, मई की बात है जब उनकी गाड़ी खराब हुई थी। लाखों करोड़ों की कार है और क्योंकि उन्होंने वीडियो इसलिए डाला जब वो अभी जा रहे थे कहीं बीच रास्ते, उनको कहीं पर भी जो स्पेशल फ्यूल होता है वो नहीं मिला और तब करके उन्होंने वीडियो बनाई और उसको डाला। लेकिन अब उन्हें कई लोग फोन कर या टेक्स्ट मैसेज कर धमकियां दे रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रोपगेंडा फैलाने के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं।
रेशम सिंह अनमोल हरियाणा के सिंगर हैं, उन्होंने वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कैसे उनकी डिफेंडर गाड़ी खराब हो गई थी। अब उन्होंने दूसरा वीडियो जारी कर बड़ा खुलासा किया है कि उनको बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि मैं प्रोपेगेंडा फैला रहा हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, सच में उनकी गाड़ी खराब हुई। खबर फरीदाबाद से, जहां 30,000 रुपए की रिश्वत लेते एक्सीएन को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने रंगे हाथों आरोपी को गिरफ्तार किया। लंबित बिल भुगतान के बदले घूस मांगी गई थी। एचवीपीएनएल के एक्सीएन दीपक गर्ग विजिलेंस टीम के हत्थे चढ़े हैं। मामला दर्ज कर अब जांच आगे शुरू कर दी गई है। डीएसपी एंटी करप्शन एंड विजिलेंस सुरेंद्र कुमार ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज सतबीर सिंह नाम के एक ठेकेदार हैं जो कि अमरोली तहसील पलवल के रहने वाले हैं, जो बिजली बोर्ड में सिविल का काम करते हैं। उनकी तरफ से हमें एक शिकायत मिली कि एक्सन दीपक गर्ग जो हैं वो उनसे बिल पास करने के एवज में 30,000 रुपये मांग रहे हैं। इस शिकायत पे कार्रवाई करते हुए उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए नियमानुसार हमने टीम गठित की। उस टीम में हमारे मुलाजिम लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया और उसके बाद जो सेक्टर 22-23 फरीदाबाद जहाँ पे बिजली बोर्ड इनका कार्यालय है वहाँ पे हमने रेड की। रेड के बाद हमें इनके बैग से 30,000 रुपये बरामद हुए जो शिकायतकर्ता ने इसको दिए थे। आज सतबीर सिंह नाम के एक ठेकेदार हैं जो कि अमरोली तहसील पलवल के रहने वाले हैं। उधर फरीदाबाद में एक्सीएन और पार्षद आमने सामने आ गए। पार्षद ने एक्सीएन कार्यालय पर ताला जड़ दिया। सिविल लाइन में देरी पर भड़के थे पार्षद, जिसके चलते ये कदम उठाया। आधे घंटे तक निगम कार्यालय में यूं ही हंगामा चलता रहा। पार्षद दीपक यादव ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में कार्यालय पर ताला जड़ दिया। अधिकारियों के समय पर काम न करने के आरोप भी लगाए। एक्सीएन दालचंद शर्मा ने सभी आरोपों को हालांकि नकार दिया है। ऑफिस पर ताला लगाना कहा कि अपमानजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि पार्षद ने कहा कि काम नहीं हो रहा, अधिकारी सुनते नहीं हैं और कुछ अन्य लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कार्यालय पर ताला लगा दिया। तो काम का बताओ, जो ये आरएस स्कूल वाला रावल स्कूल वाला काम है वो क्यों रुका हुआ है? सड़कों का और जो सीवर का हमारा काम है जो होना है, स्वराज कॉलेज से लेकर सेक्टर 2 से पंडित पैलेस तक पाइप भी वहाँ पहुँच गए हैं। क्योंकि ठेकेदार गहरा एक्शन साहब ने मुझे मना किया है, तो आप बताओ कि क्यों कारणों से मना किया? जब सारा काम वहाँ पे हो रहा है शुरू, तो क्यों मना किया आपने? जो आपसे पहले एक्शन थे यहाँ बिना लेवल के, वो अनपढ़ थे। आप गुमराह मत करो, आप मीडिया को लोग गुमराह करो, आप साइड पर चलो, दिक्कत करो। आप मुझे फोन करते, मैंने आपको कल फोन किया, आपने एक बार भी उठाया। आपने कहा मैं नो ग्रीवेंस में जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको फोन किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया। आपने फिर मैंने कमिश्नर साहब को कहा, आप मुझे बताते हो काम शुरू करेगा। अभी जैसा कि हमारी जो है कि 10-15 दिन पहले से साहब की विजिलेंस में भी मीटिंग हुई थी, उसमें भी एक इश्यू आया था कि रास्तों के निर्माण का। उसमें ये था कि जैसे ही मौसम खुलेगा, सड़क के जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं, जो भी इनकम्प्लीट हैं, उनको स्टार्ट करा दिया जाएगा, जो काम रुके हुए हैं। ऐसा ना हो कि कल को हम सीवर लाइन डाल दें बिना सोचे समझे और हम लोगों की सुविधा के लिए काम करें और लोगों के लिए वो मुसीबत बन जाए। सिर्फ इसी सोच की वजह से और बारिश के मौसम को देखते हुए हमने वो काम रुकवाया हुआ था कि भाई बारिश का मौसम है, कल को कोई हादसा ना हो जाए किसी के साथ और वो निगम पर उल्टा ना पड़ जाए, किसी के हमारे कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, किसी का कोई जान मान की हानि हो। इस वजह बारिश के सीजन को देखते हुए हमने वो काम रुकवाया हुआ था कि जैसे ही मौसम साफ होगा कार्य को शुरू करा देंगे। तो इसके बाद जैसे कि वो 40-50 लोगों को साथ में लेके आए, मिसबिहेव किया थोड़ा मेरे साथ और जबरदस्ती जो है कि लॉक रूम का जो है कि ताला लगाने की कोशिश करी, वो हालांकि कामयाब नहीं हो पाए ताला लगाने पे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में 26 में से 22 एजेंडे पर मुहर लग गई। गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर
29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अग्निवीरों को कई सरकारी पदों पर 20% आरक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स में राहत भी दी जाएगी। पुलिस हिरासत में मौत होने पर 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में रेवाड़ी में नई यूनिवर्सिटी और नई एमएसएमई नीति को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य निवेश, रोजगार और ग्रामीण शहरी विकास को नई गति देना है। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। सैनी कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर लगाई मुहर। अग्निवीरों को 20% आरक्षण, ईवी पर बड़ी राहत, पीएम आवास, प्रॉपर्टी टैक्स और एमएसएमई नीति मंजूर। 29 जुलाई से होगा गुरु रविदास समरसता अभियान। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में उद्योग, आवास, वित्त, उच्च शिक्षा, पंचायत, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े करीब 1.5 दर्जन मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 26 में से 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला को बधाई भी दी। गुरु रविदास प्रकाश पर्व पर राज्य भर में चलेगा अभियान। गुरु रविदास समरसता अभियान 29 जुलाई से शुरू होगा। सैनी कैबिनेट ने गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व राज्य स्तर पर मनाने का फैसला किया है। 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान चलाया जाएगा। 29 जुलाई को हरियाणा का एक प्रतिनिधिमंडल वाराणसी में होने वाले धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होगा। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि गुरु रविदास जी के जन्म स्थान वाराणसी से पवित्र मिट्टी लाकर हरियाणा के हर गांव, हर बस्ती और घर घर तक पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बड़ा फैसला। स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट को दी मंजूरी। रेवाड़ी में यूनिवर्सिटी के लिए बिल लाने का प्रस्ताव मंजूर। रेवाड़ी में होगी कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना। सैनी सरकार ने पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या लापरवाही से हुई मौत के मामलों में परिजनों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया। इसके साथ ही नए पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि 1.5 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान अब वजीफे की जगह नियमित वेतन मिलेगा। साथियों, हरियाणा सरकार ने मानव अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल ने पुलिस हिरासत में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन लोगों के परिजनों को जेल विभाग की नीति के अनुसार मुआवजा देने के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। पुलिस हिरासत, पुलिस कर्मचारियों द्वारा यातना या पिटाई, पुलिस हिरासत में आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु है तो उसके परिवारजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पंजीकृत लाभार्थियों के लिए 60 वर्ग मीटर तक की आवासीय इकाइयों पर स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट को मंजूरी दी। इसके साथ ही रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल लाने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। सरकार का कहना है कि इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य पूरे करने और उच्च शिक्षा में दाखिले बढ़ाने में मदद मिलेगी। अग्निवीरों और शहीद परिवारों को दी गई बड़ी राहत। अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। सैनी कैबिनेट ने इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के अग्निवीरों को 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का फैसला किया है। पहले से ग्रुप बी में 1%, ग्रुप सी में 5%, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर 20% आरक्षण लागू है। इसके साथ ही शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा की छूट देने का फैसला भी लिया गया।
करनाल के हर्ष, विभानी की खुशबू और योगेश को इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने महिलाओं और ईवी खरीदारों को दी सौगात। महिलाओं के नाम पर नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन खरीदने पर छूट, 20 लाख तक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 1% अतिरिक्त कर छूट, 30 लाख तक वाले ईवी के पंजीकरण पर 100% कर छूट, 30 लाख से अधिक कीमत वाले ईवी पर 50% कर छूट, सीएनजी वाहनों पर पहले की तरह 20% कर छूट जारी रहेगी। कैबिनेट ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स की नई और आसान व्यवस्था को मंजूरी दी है। अब टैक्स का निर्धारण प्लॉट या कारपेट एरिया, कलेक्टर रेट और फ्लोर फैक्टर के आधार पर होगा। लाल डोरा क्षेत्र की आवासीय संपत्तियों को 75% रिबेट मिलेगा। महिलाओं के स्वामित्व वाली संपत्तियों पर 25% रिबेट मिलेगा। दिव्यांगों की आवासीय संपत्तियों पर 10% रिबेट दिया जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन वाली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 10% की छूट। संस्थागत या विशेष श्रेणी के आधार पर टैक्स निर्धारित किया जाएगा। संपत्ति कर में छूट इस नीति के तहत कई प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति कर से छूट दी गई है। इनमें धार्मिक स्थल, पट्टे या किराए पर न दी गई नगरपालिका संपत्तियां, अनाथालय, वृद्धाश्रम, शमशान घाट, कब्रिस्तान, धर्मशालाएं, सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्तियां तथा अन्य निर्धारित श्रेणियां शामिल की गई हैं। प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 मंजूर। अगले 5 वर्षों में 55,000 करोड़ से अधिक निवेश लाने का लक्ष्य। कैबिनेट बैठक में प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई। सैनी सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश लाना, 5 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा करना और हरियाणा के निर्यात को दोगुना करना है। नई नीति में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, एरोस्पेस, रक्षा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, मेडिकल उपकरण, वस्त्र, फुटवेयर, नवीकरणीय ऊर्जा और कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल किए गए हैं। इसके लिए स्टेट वेंचर कैपिटल फंड और सेक्टर आधारित क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया जाएगा। सैनी सरकार का कहना है कि इन फैसलों से विकास, रोजगार और निवेश को नई गति मिलेगी। और हरियाणा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।